नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण। एक एक लाइन से इसकी फॉर्मूले देखो कि कैसे हम इसके फॉर्मूले से इसका नोमेनक्लेचर बना सकते हैं। अब मैं इसको लिखने के लिए यहां पर ये बना देता हूं, नोमेनक्लेचर, नामकरण। किसका नामकरण करना है हमको? हेलो एल्केन, हेलो एरीन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, हेलो एल्केन, हेलो एरीन। ठीक है, अब हेलो एल्केन हेलो एरीन हमने देख लिया। जिस किसी हाइड्रोकार्बन के किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, सब्स्टिट्यूट करके, प्रतिस्थापित करके कोई क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जुड़ा रहेगा तो वो हेलो एल्केन होता है। और किसी बेंजीन रिंग के किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जुड़ा रहेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? हेलो अरीन। इसके पहले की दोनों क्लासेस में हमने हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन, हेलो एरीन और क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एरीन देख लिया। हेलो एल्केन और हेलो एरीन का वर्गीकरण, ठीक है, वो दोनों देख लिया। आज हमको देखना है नामकरण। अब नामकरण के लिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं नामकरण के लिए एक एक लाइन से यहां पर फॉर्मूले लिखने के लिए मैं बॉक्स बना दे रहा हूं। पहले नंबर पर यहां पर मैं ये एक नंबर लिख रहा हूं, क्या आने वाला है? अब ध्यान से देखो, पहले नंबर पर क्या आएगा? पहले नंबर पर आएगा भैया प्रीफिक्स। क्या लगेगा पहले नंबर पर? आएगा प्रीफिक्स। क्या होना चाहिए हमारे पास? पहले नंबर पर आएगा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्व लग्न। प्रीफिक्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्व लग्न। अगर आपके पास कोई कार्बन की चेन दिख रही हो, ये मैंने पहला नंबर लिख दिया है, अगर आपके पास पहले कार्बन की कोई चेन दिख रही हो, ध्यान से देखना क्या चल रहा है भैया। आपको पहले कार्बन की कोई चेन देखना है जिसका आपको नामकरण करना है, चाहे वो हेलो एल्केन हो चाहे वो हेलो एरीन है। तो पहले नंबर पर आपको, ये मैंने पहले नंबर लिख दिया फॉर्मूले का, ये पहले नंबर आएगा 1 डिग्री पूर्व लग्न। हम उसको हिस्से में बांटेंगे। जैसे हमको कोई हेलो एल्केन के लिए सीरीज दिखेगी, कार्बन की चेन दिखेगी, श्रृंखला दिखेगी, या हेलो एरीन के लिए कार्बन की चेन या श्रृंखला दिखेगी, अब उसका नाम अगर हमको बनाना है, उसका नेम लिखना है, नोमेनक्लेचर बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? मैंने पहले नंबर लिख दिया, आप पहले नंबर से याद रखोगे। पहले नंबर पर आप देखोगे कि प्रीफिक्स कैसे टूटा है, कैसे तोड़, पहले तो हम तोड़ देंगे उसको, और तोड़ने के बाद एक एक करके चेक करेंगे। तो ये हमारा पहला नंबर पर आएगा 1 डिग्री पूर्व लग्न। 1 डिग्री पूर्व लग्न को हम बोलते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? जो सामने लिखा जाता है, नामकरण करने से पहले जो सामने लिखा जाता है वो क्या कहलाता है? हमारा प्रीफिक्स। आपको पूरी कार्बन की चेन में देखना है पहले तो क्या देखना है कि वहां पर कोई एफ, सी एल, बी आर या आई है क्या, कोई एक्स है क्या। अगर कोई हेलोजन होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उसका 1 डिग्री पूर्व लग्न, जिसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं, उस प्रीफिक्स की जगह पर क्या आएगा भैया? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। क्लियर? याद रहेगा क्या लिखना पड़ेगा? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। फिर से सुनो, आराम से करेंगे, समझ के करेंगे, ताकि पूरी चीजें क्लियर हो जाए। आपको पहले कार्बन की चेन देखना है, ठीक है? कार्बन की चेन में आपको काउंटिंग करना है, वो मैं बाद में बताता हूं। पहले पूरी कार्बन की चेन देखना है, कार्बन काउंटिंग ऐसे करना है, वो मैं आगे रूल्स में बताता हूं। पहले आपको ये फॉर्मूला जो मैं लिखवा रहा हूं, फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला ये बोलता है कि आपने सबसे पहले पहले नंबर पर क्या नोटिस करोगे आप कार्बन की चेन में? पहले नंबर पर आप नोटिस करोगे, पहले नंबर पर आप नोटिस करोगे, पहले नंबर पर नोटिस करोगे 1 डिग्री पूर्व लग्न, प्राइमरी प्रीफिक्स, सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स, सिंबल अगर एफ, सी एल, सी, बी आर और आई आपको कार्बन की चेन में मिल जाएगा, तो आप उसकी जगह पर क्या लिखोगे? पहले नंबर पर फ्लोरो, एफ होगा तो क्लोरो, सी एल होगा तो ब्रोमो, बी आर होगा तो आई होगा तो आयोडो। ये हमारा हेलोजन है 9, 17, 35, 53। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर कार्बन की चेन में दिख जाए तो आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए आप उसकी जगह पर क्या लिखोगे? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। क्लियर है क्या? सेकंड वाले नंबर पर, ये सेकंड फॉर्मूले का हमारा दूसरा हिस्सा, सेकंड नंबर पर अगर कोई रिंग बनी हुई दिख जाए, वो रिंग मैं एग्जांपल में ही बताऊंगा, अभी आप ऐसे याद रखो। सेकंड नंबर के डिब्बे में आपको क्या याद रखना है कि अगर आपको कोई रिंग बनी हुई दिख जाए, क्या दिख जाए? रिंग बनी हुई, ऐसे कुछ रिंग बनी हुई दिख जाए कहीं से भी, कार्बन की कोई रिंग बनी हुई दिख जाए, ठीक है, तो आप क्या करने वाले हो? वहां पर वो लिखने वाले हो उसकी जगह पर साइक्लो। क्या लिखने वाले हो? तो आप पहले चेक करोगे कि कोई रिंग बन रही है। रिंग बनने का मतलब कि कार्बन इधर से इधर से इधर से वो एक दूसरे से, बेंजीन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बेंजीन की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, कार्बन एक दूसरे से चेन में ऐसे 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 जुड़ा हो, अगर आपको दिख जाए तो सेकंड नंबर पर आप क्या लिखोगे भैया? साइक्लो। सेकंड नंबर पर क्या लिखोगे? साइक्लो। याद रहेगा, जो मैं बोल रहा हूं सुनते जाओ, बहुत आसानी से बनेगा, हम एग्जाम्पल करेंगे बहुत सारे। तीसरे नंबर पर मैं बात कर रहा हूं, तीसरे नंबर पर क्या बात कर रहा हूं? तीसरे नंबर पर आपको कार्बन के नंबर को काउंट करना है आपकी कार्बन की चेन के अंदर कितने कार्बन है वो काउंट करना है, वो कार्बन काउंट करना है। और अगर आपको एक कार्बन मिले तो आप क्या लिखोगे? मैथ। 2 कार्बन मिले तो क्या लिखोगे? एथ। 3 कार्बन लिखोगे मिलेगा तो क्या लिखोगे? प्रोप।
4 कार्बन मिलेंगे तो क्या लिखोगे? ब्यूट। 5 कार्बन मिलेंगे तो क्या लिखोगे? पेंट। 6 कार्बन मिलेंगे तो क्या लिखोगे? 7 कार्बन मिलेंगे तो क्या लिखोगे? हेप्ट। 8 कार्बन मिलेंगे तो क्या लिखोगे? ऑक्ट। 9 कार्बन मिलेंगे तो नॉन। 10 कार्बन मिलेंगे तो क्या लिखना है? डेक। फिर सुनो, 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन मिलेंगे तो ए, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन और 10 कार्बन। अब आपको सूत्र की 3 चीजें पता चल गई। आप कार्बन की चेन देखेंगे, हेलो एल्केन हेलो एरीन, कोई डाउट? सबसे पहले उसमें कार्बन की काउंटिंग करनी पड़ेगी, नंबर लिखना पड़ेगा जिधर से क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आपको पास पड़े। तो वो मैं एग्जांपल में बताता हूं। ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला, ये जो लाइन बोली, मैं आपको एग्जांपल में बताता हूं। जैसे कार्बन की चेन दिखी, उसका आपको आईयूपीएसी लिखना है, तो आप क्या करने वाले हो? सबसे पहले देखने वाले हो उसके अंदर कोई क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है या नहीं। अगर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन मिले तो आप उसकी जगह पर एफ होगा तो फ्लोरो, सीएल होगा तो क्लोरो, बीआर होगा तो ब्रोमो, आई होगा तो क्या लिखोगे? आयोडो। पहली चीज समझ में आई। दूसरी चीज, अगर कोई रिंग बनते हुए दिख रही, कार्बन की चेन में रिंग बनते हुए दिख रही, तो उसकी जगह पर आप पहले क्या लगा दोगे? साइक्लो। तीसरे नंबर पर आओगे आप कार्बन नापने के बाद। कार्बन तो पहले काउंट कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी हम कार्बन काउंट करेंगे। 1 कार्बन होगा मेथ, 2 कार्बन होगा ए, 3 कार्बन होगा प्रोप, 4 कार्बन होगा ब्यूट, 5 कार्बन होगा पेंट, 6 कार्बन होगा हेक्स, 7 कार्बन होगा हेप्ट, 8 कार्बन होगा ऑक्ट, 9 कार्बन होगा नॉन, 10 कार्बन होगा डिक। इसको बोलते हैं भैया 2 डिग्री पूर्व लग्न। इसको क्या बोलते हो? 2 डिग्री पूर्व लग्न। 2 डिग्री पूर्व लग्न। इस 2 डिग्री पूर्व लग्न को हम इंग्लिश में बोलते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स। क्या बोलोगे? 2 डिग्री प्रीफिक्स। बाकी मैंने 1 2 3 नंबर तो लिख दिया है। चौथे नंबर पर, 4th नंबर पर आप क्या चेक करोगे? ये इंपॉर्टेंट है। 4th नंबर पर आप चेक करोगे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। मतलब सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बॉन्ड को देखोगे, आबंध देखोगे कार्बन कार्बन आबंध के। अगर कार्बन कार्बन अगर एकल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, एकल आबंध है, तो आप लिखोगे एन। डबल बॉन्ड है तो आप लिखोगे इन। ट्रिपल बॉन्ड है तो आप लिखोगे आइन। फिर से सुनो, एकल बंध है तो आप क्या लिखोगे? एन। डबल बॉन्ड है तो क्या लगा दोगे? इन। ट्रिपल बॉन्ड है तो आप क्या लगा दोगे? आइन। त्रिबंध के लिए क्या लगा दोगे भैया? आइन। एकल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड क्या लगाओगे? एन। डबल बॉन्ड इन। ट्रिपल बॉन्ड आइन। याद रहेगा। अब एकल डबल ट्रिपल क्या है ये? आबंध कैसे? आपको देखना है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, मतलब इधर कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगे होंगे, ये है एकल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एकल आबंध। इसके लिए आप क्या लगाओगे? 1 डिग्री अनुलग्न है भैया। ये इधर वाला हिस्सा, ये इधर वाला हिस्सा, ये बीच का हिस्सा, ठीक है। 1 डिग्री अनुलग्न है। अनुलग्न मतलब अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न, ये सफिक्स होता है। ये क्या होता है भैया? सफिक्स, पहले नंबर का सफिक्स। हम आईयूपीएसी को 5 हिस्से में बांटेंगे। 1 डिग्री पूर्व लग्न, 1 डिग्री प्रीफिक्स मतलब पहले नंबर पर। सेकंड नंबर पर 2 डिग्री पूर्व लग्न मतलब 2 डिग्री प्रीफिक्स, द्वितीयक प्रीफिक्स, क्लियर। साइक्लो। तीसरे नंबर वाले हिस्से को हम बीच में रहने देंगे, कार्बन काउंटिंग मेथ प्रोप ब्यूट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन और डिक। फिर हमारे पास आएगा चौथा हिस्सा, ये अनुलग्न का होता है। एक और हिस्सा आएगा, उसमें हम चेक करेंगे कार्बन के आबंध कैसे है। कार्बन के आबंध अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लिखने वाले? एन। ये हमारा सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड होगा तो कार्बन कार्बन आपको ऐसे मिलेगा, इधर साइड 2 हाइड्रोजन या 2 कुछ भी मिले होंगे, इन। ट्रिपल बॉन्ड में आपको ऐसा मिलेगा, ऐसे कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड मिल जाएंगे और इधर एक एक चीज जुड़ी होगी, आइन। क्लियर है क्या? फिर हमारे पास आ रहा है लास्ट वाले रिएक्टिव सब्सटेंसेस, मतलब क्रियात्मक रिएक्टिव ग्रुप आने वाले, क्रियात्मक समूह। और ये हमारा पूरा चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, 6, 7, 8 तीनों चैप्टर के बेसिक यहीं से मिलेंगे। आपका ये एक फॉर्मूला जो है ये आपको पूरे चैप्टर में काम में आएगा। मैं वहां पर भी आपसे यही फॉर्मूला डिस्कस करूंगा। तो अपन इसको पहले इतना अच्छे से देख सकते हैं कि हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जितना भी नोमेनक्लेचर होगा, नामकरण होगा, पूरा हो जाएगा। सबके एग्जाम्पल करेंगे एक एक अपन। समझ आया? आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए आपको उसको 5 हिस्से में बांटना है। 1 डिग्री पूर्व लग्न, 2 डिग्री पूर्व लग्न मतलब 1 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 हिस्से। तीसरे में आप कार्बन की काउंटिंग करोगे। चौथे में आप बॉन्ड चेक करोगे, आबंध देखोगे। सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। क्लियर? अभी हम बेसिक सिंपल वाले आईयूपीएसी देखेंगे। सिंपल आईयूपीएसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हाइड्रोकार्बन वाले, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर और नाइट्रोजन कंपाउंड, नाइट्रोजन यौगिक वाले। ठीक है। लास्ट में भैया 5वें नंबर पर आपको ग्रुप्स चेक करने पड़ेंगे। अब 5वें नंबर पर आप ग्रुप चेक करोगे, ये है हमारे पास क्रियात्मक समूह। क्या है? क्रियात्मक समूह। 2 डिग्री अनुलग्न
2 डिग्री अनुलग्न मतलब 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, इसको हम रिएक्टिव सब्सटेंसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिएक्टिव सब्सटेंसेस, रिएक्टिव सब्सटेंस 2 डिग्री सफिक्स। आपको चेक करना है, आपको ये पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए भैया? देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ और क्या आ जाएगा? OH। क्या कहलाता है? एक सेकेंड, ROH क्या कहलाता है? एल्कोहल। ROH क्या कहलाता है? एल्कोहल। आर सी डबल बॉन्ड OH क्या कहलाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहलाता है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड। वो मैं बताऊंगा आपको पहचानना कैसे। आर सी डबल बॉन्ड OH क्या कहलाता है? एल्डिहाइड। चैप्टर से यूजेस देखेंगे, काम में कहां आ रहे हैं? एल्डिहाइड। फिर क्या आएगा? आर सी डबल बॉन्ड आरडेस क्या होता है? कीटोन। आपको जो फॉर्मूला दिया होगा उनमें इन सारी चीजों को ढूंढना पड़ेगा। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपके पास ऐसा दिया हो, अगर आपको कहीं OH ग्रुप दिखता है मतलब एल्कोहल, और उसके लिए आप क्या लगा दोगे? उसके लिए क्या लगा दोगे आप? द्वितीयक अनुलग्न सफिक्स क्या लगाओगे? ऑल। क्लियर? एल्डिहाइड मिलेगा तो आप क्या लगाओगे? L। कीटोन मिलेगा तो आप क्या लिखोगे? 1। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा तो क्या लिखोगे आप? ओइक अम्ल। क्या लिखोगे? ओइक अम्ल। और एमीन के लिए क्या लगा दोगे? एमीन ही लगाओगे। अमाइन होता है वो, हिंदी में हम एमीन बोलते हैं। क्लियर है क्या? ये हमारा फॉर्मूला है भैया, ये हमारा IUPAC का फॉर्मूला है। ये IUPAC नामकरण के लिए चैप्टर नंबर 6, 7, 8 के लिए फॉर्मूला है और 9 के लिए। आपको ये पूरी चीज याद होना चाहिए कि अगर आपके पास कार्बन की कोई चेन दी हुई है तो आपको ये 5 चीजें याद होना चाहिए। 1 डिग्री पूर्व लग्न, 2 डिग्री पूर्व लग्न, इंग्लिश में 1 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स में ऐसे लिखना है। अगर आपको कार्बन की काउंटिंग करनी है, पहले कार्बन को नाम देना है जहां से क्लोरीन छोटा पड़े। मैं एग्जांपल लेता हूं तब आपको ये वाली बात और बोलकर बताता हूं। अगर कोई फ्लोरीन आए तो आप लिखोगे फ्लोरो, क्लोरीन आए तो क्लोरो, ब्रोमीन आए तो ब्रोमो, आयोडीन आए तो आयोडो। क्लियर? क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडीन। अगर नहीं मिले तो छोड़ देना है। फिर चेक करना है कि क्या आपके पास जो कार्बनिक कंपाउंड दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है, उसके अंदर क्या कोई रिंग बन रही है। अगर रिंग बन रही है तो आप तुरंत क्या लिख दोगे? साइक्लो। फिर आप चेक करोगे कि भैया उसके अंदर कार्बन कितने नापे आपने। 1 कार्बन में 2 कार्बन ए, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन है, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक, 9 कार्बन नॉन, 10 कार्बन डिक। फिर आपको आबंध चेक करना है, बॉन्ड चेक करना है। सिंगल बॉन्ड मिला तो क्या लगा देना चुपचाप? एन। डबल बॉन्ड मिलेगा तो इन, ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा तो आइन, एन इन आइन। क्लियर है क्या? फिर आपको चेक करना है कि आखिरी में कुछ क्रियात्मक समूह मिल रहा है क्या। एल्कोहल मिला तो ऑल, एल्डिहाइड मिला तो एल, कीटोन मिला तो 1, कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, आपको फॉर्मूला बताऊंगा मैं, चैप्टर में आएगा, यहां पर भी एग्जांपल करवाऊंगा। कार्बोक्सिलिक एसिड मिला तो ओइक एसिड, और अगर अमाइन मिला, एमीन मिला तो आप एमीन ही लिखोगे। कोई डाउट है क्या? एग्जांपल करें, ये हमारा फॉर्मूला है भैया, ये हमारे फॉर्मूले। अब 1-2 एग्जांपल अपन सॉल्व करते हैं ताकि तुमको ये चीजें समझ में आ जाए। फिर जो बुक में एग्जांपल दिए वो सॉल्व करेंगे। क्या आपने ये देखा है? क्या आपने ये देखा है? CH4 देखा है? CH4 इसको हम क्या बोलते हैं? मीथेन। क्यों बोलते हैं मीथेन? कार्बन। देखो पहले तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, कोई दिक्कत? अब हम हमारे फॉर्मूले पर आएंगे। फॉर्मूला आई थिंक तुम्हारे दिमाग में चला गया होगा। 1 डिग्री पूर्व लग्न 1 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री पूर्व लग्न 2 डिग्री प्रीफिक्स, तो सामने लगा होता है। बीच वाला कार्बन काउंटिंग। फिर आएगा हमारे पास बॉन्ड, एन इन आइन। फिर आएगा हमारे पास रिएक्टिव सब्सटेंसेस, क्रियात्मक समूह। कोई डाउट? यहां पर देखो, कहीं आपको क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दिख रहा है क्या? कार्बन की पहले ही काउंटिंग करके कार्बन को पहले ही नाम दे देना। पहले ही नाम दे दिया कितने कार्बन है यहाँ पर। अब एक बात बताओ, इसका नामकरण कर रहे हैं हम लोग, कितने कार्बन मिले? कहीं आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दिख रहा है? नहीं। कहीं आपको रिंग बनते हुए दिख रही? कार्बन कार्बन ऐसे जुड़े होंगे रिंग में? नहीं। छोड़ते जाओ। अगला कार्बन काउंटिंग किया, कार्बन काउंट में हमको क्या मिल गया भैया? 1 कार्बन। तो 1 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? मेथ। प्लस आपको कहीं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या? सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो हमने क्या लगा दिया भैया? सिंगल बॉन्ड के लिए एन। सर पूरा क्या हो गया? मीथेन। पूरा क्या हो गया? मीथेन, CH4 मीथेन। क्लियर? 2 नाम ले लेता हूं मैं, CCHHHH। पहले तो कार्बन को नाम दे दो। पहले ये नाम दिया 1 और नाम दिया 2। हमको इसका नामकरण करना है। नामकरण करने के लिए आप 5 चीजें दिमाग में छाप लो। 5 चीजें दिमाग में छाप लो। मैंने फॉर्मूला अच्छे से बना दिया है। पूरी 5 चीजें दिमाग में एकदम से छाप लो। चेक करो, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो है क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होगा तो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। रिंग बन रही है तो साइक्लो,
नहीं बन रही, छोड़ दो, ये नहीं मिल रहा, छोड़ दो। फिर कार्बन काउंटिंग, मेथ, प्रो, ब्यूट, हेक्सेप्ट, ऑक्नॉन, डेक। फिर देखो कोई आबंध बन रहा है तो एन, इन, आइन नहीं बन रहा, बनेगा कुछ तो होगा वहां। फिर क्या है ना, क्या देखना हमको, रिएक्टिव सब्सटेंसेस 5वें नंबर पर, 5 चीजों में बांटा है। इसका आईयूपीएसी करो, बताओ कोई क्लोरोफ्लोरोब्रोमो आयोडीन दिख रहा है क्या? कोई क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन दिख रहा है? नहीं। कोई कार्बन कार्बन ऐसे ऐसे जुड़ा है क्या? कार्बन ऐसे रिंग में जुड़ा है क्या? कहीं ऐसे नहीं जुड़ा है, छोड़ दो। कार्बन चेक करो, कितने कार्बन भैया? 2 कार्बन के लिए क्या लगाते? एथ। 2 कार्बन के लिए क्या लगाते? अब बताओ कार्बन कार्बन का अगले नंबर पर बॉन्ड चेक करना, आबंध चेक करना है। चौथे नंबर पर क्या दिख रहा है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो क्या लगा देंगे यहां पर हम? एन। एन। और कुछ है क्या? और कुछ है क्या? क्या बन गया? एथेन। क्या बन गया? एथेन। अब मैं एक चीज और बताता हूं मन से, सी 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 ओ एच, यहां पर क्या जाएगा? एच 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 एच। ये हमारा अगला टॉपिक है, ये हम अभी हेलो एल्केन हेलो एरिन पर नहीं आकर ओ एच पर आ गए, थोड़ा दिमाग चलेगा। ओ एच ग्रुप दिखाता है कि आपका जो भी फॉर्मूला लिखा है वो एल्कोहल का है। कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में अगर OH जुड़ा है तो क्या हो जाएगा? वो एल्कोहल। OH एक रिएक्टिव सब्सटेंस है, OH एक क्रियात्मक समूह है, इसका आईयूपीएसी बनाते हैं। सबसे पहले मैंने बोला था पास में जो पड़ जाए, OH जहां से पास में पड़े वहां से कार्बन को नाम देना चालू करो। 1 2 3, कितने कार्बन है? अब चेक करो नाम देने के लिए। OH एक रिएक्टिव सब्सटेंस है, OH एक रिएक्टिव सब्सटेंस है, आखिरी में लिखा जाता है 5वें नंबर पर। भैया कोई क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन दिख रहा है क्या? क्लोरोफ्लोरोब्रोमो आयोडीन लिखेंगे क्या? नहीं। कहीं रिंग बन रही है इसे घूम के? नहीं। रिंग बन रही है क्या? नहीं। अगले नंबर पर हम क्या चेक करते हैं? कार्बन, कितने कार्बन मिले? मेथ एथ प्रोप, कितने कार्बन है? 3। तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? प्रोप प्लस कार्बन कार्बन कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगा देंगे? एन प्लस OH मिल गया। क्या मिल गया? OH। तो OH के लिए हम क्या लिखते हैं? ऑल। OH के लिए क्या लिखते हैं? क्योंकि हमको मालूम है ये एल्कोहल है, तो क्या लिख दिया हमने? ऑल। इसको जोड़कर लिख दो, प्रोपेनॉल। क्या हो गया? प्रोपेनॉल। क्या हो गया भैया? ये प्रोपेनॉल। क्या हो गया? प्रोपेनॉल। अब हम कोई हमारा हेलो एल्केन लेते, हेलो एल्केन देखो, सी 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 सी, और मैंने ले लिया Cl। अब इसको पूरा तो करो, ये पूरा कर दिया, बोलो कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? अब वो बोल रहा है कि भैया इसका नाम लिखकर बताओ। इसको ऐसा भी लिख सकते, कैसे लिख सकते? देखो CH3 CH2 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 और Cl, ये भी लिख सकते, ऐसे लिखा आएगा। बाकी हम क्वेश्चन करेंगे बुक में जो क्वेश्चन दिए हमारे एनसीईआरटी के अंदर। इसका आईयूपीएसी लिखना है, आईयूपीएसी लिखे इसका। अब इसका आईयूपीएसी लिखने के लिए आप चेक करो, कोई क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है क्या? जब क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होगा तो आप क्या लिखोगे? क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो। क्या लिखोगे यहां पर? क्लोरीन मिल गया। अच्छा एक और चीज मैंने तुमको बोला था, कार्बन के नाम देना, कार्बन को नाम देना है, काउंटिंग देना है। कहां से? जहां से कोई हेलोजन पास पड़े, जहां से कोई हेलोजन क्या पड़े? पास में पड़े। तो यहां से नाम दे देंगे, यहां से देंगे 1 2 3 4 5, तो 5वें नंबर पर पड़ेगा, यहां से देना पड़ेगा 1 2 3 4 5। पास कहां से पड़ रहा है? यहां से। लो भैया इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 क्लोरो। क्या समझ में है? क्या लिख सकते? क्लोरो भी लिख सकते हो और 1 क्लोरो भी लिख सकते हैं, क्योंकि पहले नंबर के कार्बन पर कौन जुड़ा है भैया? पहले नंबर के कार्बन पर कौन जुड़ा है? क्लोरीन। पहले नंबर के कार्बन पर कौन जुड़ा है? क्लोरीन। पहले नंबर के कार्बन पर कौन जुड़ा है? पहले नंबर के कार्बन पर कौन जुड़ा है? तो 1 क्लोरो लिख सकते, क्लोरो भी लिख सकते, कोई डाउट नहीं। ये 1 2 3 4 बताएगा कि कार्बन कौन से वाले क्लोरीन या हेलोजन कौन से वाले कार्बन पर अटैच है, कौन से वाले कार्बन पर जुड़ा है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, बहुत अच्छे। 1 क्लोरो, फिर इसके बाद क्लोरीन था तो क्लोरो लगा दिया। अगला हम देखेंगे साइक्लो, रिंग बन रही है, छोड़ देंगे। अगला हम देखेंगे कार्बन काउंट, कितने कार्बन आ गए? क्या जाएगा? पेंट। और बताओ सब में देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, क्या लगा देंगे? एन। और कोई रिएक्टिव ग्रुप दिख रहा है क्या? नहीं, छोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा सर? 1 क्लोरो पेंटेन, 1 क्लोरो पेंटेन या क्लोरो पेंटेन, क्लोरो पेंटेन, 1 क्लोरो पेंटेन। बोलो समझ आया? कंफर्म? आईयूपीएसी नेम लिखने का तरीका यह है, आपको कार्बन नाप के देखना है और बाकी सारी चीजें देखना है और आईयूपीएसी कंप्लीट करना है। एक और ले रहा हूं, ध्यान देना भैया। सी 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 सी, क्या लगा दिया? Br। क्या लगा दिया? C। कंप्लीट करो, H H H H H H। ये बहुत सिंपल सिंपल ले रहा हूं, 2 3 4 चीजें एक्स्ट्रा भी है,
जिसको हमको देखना है। क्लियर है क्या? अब मेरे को तो ये बताओ, ये 1 डिग्री हेलो एल्केन है, 2 डिग्री हेलो एल्केन है या 3 डिग्री हेलो एल्केन है? हमने पढ़ा है जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन आगे जाके एक कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री। जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन आगे जाके 2 कार्बन के साथ जुड़ा है 2 डिग्री। जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन आगे जाके 3 कार्बन से जुड़ा है 3 डिग्री हेलो एल्केन। हमने मोनो हेलो एल्केन जिसमें एक हेलोजन जुड़ा होगा उसको मोनो हेलो एल्केन बोला है क्लासिफिकेशन में, कल की क्लास में। उसको भी फर्दर डिवाइड किया था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में। तो जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन आगे जाके कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 कार्बन से। कौन सा हेलो एल्केन है भैया? 2 डिग्री हेलो एल्केन है। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, हेलोजन है क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, वो कार्बन आगे जाके 2 कार्बन से जुड़ा है मतलब 2 डिग्री। अब इसका नामकरण करना है। नामकरण करने के लिए आप चाहे तो कार्बन की काउंटिंग यहां से करो, चाहे तो कार्बन काउंटिंग यहां से करो। आपको एक बात याद रखना, आपका हेलोजन पास पढ़ना चाहिए। पास पढ़ना चाहिए मतलब छोटे नंबर पर आना चाहिए। तो मैं यहां से करूंगा 1 2 1 2 3 4 5। यहां से करते तो 1 2 3 4 पे पड़ता। कोई दिक्कत है क्या? समझ जाओ मैंने क्या बोला ये बात। अब आप फॉर्मूले पर आओ। फॉर्मूला बार बार पढ़ो, फॉर्मूला पढ़ो। क्या फॉर्मूला भी है हमारा? फॉर्मूला है हमारे पास 5। हमने यहां पर कॉलम बना दिए। पहले कॉलम में 1 डिग्री पूर्व लग्न, प्राथमिक 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 जो है हमारे पास प्राथमिक पूर्व लग्न है जो पहले आता है, प्रीफिक्स बोलते हैं उसको। अगर कहीं आपको क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन दिख जाए तो क्लोरोफ्लोरोब्रोमाइड हो। रिंग बनती हुई दिख जाए तो साइक्लो। कार्बन काउंटिंग में आपको 1 कार्बन, मैथ 2 कार्बन, ए 3 कार्बन, प्रोप 4 कार्बन, ब्यूट 5 कार्बन, पेंट 6 कार्बन, हेक्स 7 कार्बन, हेप्ट 8 कार्बन, ऑक 9 कार्बन, नॉन 10 कार्बन, टेक। बॉन्ड चेक करना, आबंध चेक करना, एन इन आइन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आइन। रिएक्टिव ग्रुप पूरा चैप्टर नंबर 6 7 8 9 इसके आईयूपीएसी है ये। इसी फॉर्मूले से करेंगे हम। वहां पर भी पूरा लिखेंगे, वहां पर भी चेक करेंगे हमारे आईयूपीएसी कैसे बने। लो भैया वापस से आ जाओ। देखो सबसे पहले तो कोई क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन दिखा है? क्या दिखा? ब्रोमीन है तो ब्रोमीन को क्या लिखते हैं हम? ब्रोमो। कौन से नंबर के कार्बन पर है? तो 2 ब्रोमो। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? 2 ब्रोमो प्लस। रिंग बन रही क्या? नहीं बन रही, छोड़ दो। कार्बन नापो। कार्बन पहले कितने नाप चुके? पेंट। कार्बन नाप चुके। बॉन्ड चेक करो, सिंगल बॉन्ड। क्या लगा दोगे? क्या लगा दोगे? एन। और कुछ दिख रहा है क्या? 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन। समझ आया क्या भैया? क्लियर है क्या? इतना यहां तक क्लियर है? ऐसे आईयूपीएसी नेम के फॉर्मूले बनाना है। आप ये सिंपल सिंपल चीजें देखो, फिर हमको थोड़े से इसमें की एक्स्ट्रा चीजें लेकर भी इसके क्लास इसके नोमेनक्लेचर को और आगे बढ़ाना है। उसकी भी रूल से देखो, 2 क्लोरोब्यूटेन है, ये ऐसे ऐसे बना रहेगा, फिर हमको उसके नाम लिखना है। क्लियर? कंफर्म? बन जाएगा? एक और बताऊं, एक और बता देता हूं, थोड़ा और दिमाग में जाएगा। सी 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 डबल बॉन्ड, सी सी एल, बताओ 1 2 3 4 कंप्लीट। एच 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 1 2 3 4 1 2 3 4, ये गड़बड़ है। ऐसे नाप नाप लो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आराम से। एच एच एच, इसको ऐसे भी लिख सकते, देखो CH3 CH3, सी के साथ 3H, सी के साथ 2H, सी के साथ H, फिर CH, फिर Cl। ऐसे भी लिख सकते, समझ जाएगा वो। डबल बॉन्ड है कहीं ना कहीं। कार्बन कार्बन क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। नाम लिखना है सर। कार्बन काउंटिंग करो 1 2 3। अब चेक करो कोई क्लोरोफ्लोरोब्रोमाइड है? क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बिल्कुल है। कहां पर है? पहले नंबर पर 1 क्लोरो। क्या है भैया? प्लस। रिंग बन रही है? नहीं बन रही। अब जब रिंग नहीं बन रही तो हम साइक्लो नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। फिर क्या देखना है अपने को? मेथ एथ प्रो ब्यूट हेक्स हेप्ट ऑक नॉन और डेक। कार्बन काउंटिंग कितने कार्बन? 4। मेथ एथ प्रो ब्यूट क्या लिखेंगे भैया? प्लस कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। क्या लिखोगे? इन। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? 1 क्लोरोब्यूटीन, 1 क्लोरोब्यूटीन या क्लोरोब्यूटीन, क्लोरोब्यूटीन। क्लियर है? और बाकी सारी चीजें हम एक एक करके हमारे एग्जाम्पल में कंप्लीट करने वाले आगे की हमारी एनसीईआरटी में। यहां तक समझ में है? फॉर्मूला बड़े ईमानदारी से लिखना, पढ़ते हुए लिखना, याद करते हुए लिखना, ताकि आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाए। लिखे